इजाज कहाँ है वैसे? मुझे इजाज नहीं नजर आया। भाई वो आपको बताऊंगा, फिर मुझे गालियाँ दें। हेलो। भाई नहीं निकलेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर है? मेरी भाई हालत मुझे समझ नहीं आ रही। मैं यकीन करो, अब मैं ना फार्म पे नहीं आऊंगा जब तक भाई आप इसका हल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हासिदीन की नज़र से बचाए। अच्छा तो भाई आजकल जो है ना मौसम एकदम चेंज हुआ है। परसों रात बड़ी ठंडी हवा चली है और मुल्तान जो है ना थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया। और यूं समझ लें कि जो है ना जैसे एकदम सर्दी नहीं आ जाती वो वाला सीन है। आज भी मौसम जैसे बड़ा सुबह से क्लाउडी क्लाउडी है और हल्की हल्की सी ठंड है। मतलब यार ये मुझे मौसम बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम के अंदर ना तो गर्मी होती है ना ही ठंड होती है। गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना, वो मुझे फिर पसीना ये वो मुझे कुछ ज़्यादा पसीना आता मेरे हाथों पे भी मेरे पैरों पे भी, तो मुझे ज़्यादा उलझन हो रही होती है। बट ये है कि आजकल जो मौसम है ना ये बड़ा फंटास्टिक है। और दिन के अंदर आपकी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा और मतलब इस तरह का सीन है। 2 दिन से तो ज़रा ज़्यादा मज़े का हुआ है। और रात का वो है ही ठंडी, पंखे शंखे भी बंद हो गए हैं लोगों के, और हमारे तो बंद हो गए हैं। पता नहीं आपके हुए या नहीं हुए। कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो भाई इस तरह का बड़ा प्यारा सा मौसम हुआ है। तो आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये हमने जो है ना गेट हमारा हो गया है इंस्टॉल। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा हमने बनवाया, ज्यादा खर्चा नहीं किया। पीछे जैसे है वो जाली आ रही है और ये इस तरह से इंस्टॉल करवा दिया था। ये हमने किया हुआ है आरजी। ठीक है, हमने पक्का परमानेंट नहीं लगाया है गेट, क्योंकि जो है ना हमारा कोई पता नहीं होता। अब जैसे सारी कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हो गई है, तो अभी पिछले दिनों मैं प्लान कर रहा था कि यार हम कुछ जानवर और लेके आए यहाँ पे ऐड करें। ये वाली सारी जगह तो हमने फिलहाल नर्सरी को दी हुई है। बट ये है कि नर्सरी के लिए कोई ये नहीं होता कि आपने एक जगह दे दी है तो फिर ये आप मूव नहीं कर सकते, क्योंकि पौधे होते हैं जमीन में ही लगे होते हैं। तो आपने अगली जमीन जरखेज करनी है और पौधे वहां पे लगाना शुरू कर देने, तो आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। पौधों के हवाले से बात करूं, कुछ पौधे जो है ना वो सीजनल होते हैं। जैसे आजकल हमने फार्म पे अपने पौधे लगाए हैं, वो सिर्फ सीजन के पौधे हैं। यानी कि अब जैसे ये सीजन खत्म होगा फूल उनके झड़ जाएंगे, वो पौधे भी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पर यह है कि उनके जो बीज हैं कुछ ऐसे होते हैं वो फिर आगे दोबारा पौधों को रीग्रो करने के इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। वो आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो माली को सारा प्रोसेस पता है। तो मैं कभी बल्कि आपको उस पर भी व्लॉग करूंगा, बताऊंगा कि कैसे होता है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो ये नर्सरी वाली जगह है तो हो सकता है हम इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें। पर ये है कि फिलहाल ये नर्सरी की जगह है हमारी, और कुछ अरसे बाद जब ये थोड़ा सा स्क्रैप स्क्रैप यहाँ से उठा लेंगे तो हम इधर से नर्सरी को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे इस तरफ तक। यहाँ तक ही मैंने एरिया छोड़ा हुआ है। ये जो जगह है जहाँ ये सीढ़ी पड़ी है यहाँ तक हमने जो है ना नर्सरी लेके आनी है। और इधर से पीछे टैंक वगैरह पड़ा है, ये सारी सीधा कर देंगे ब्लॉक अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ये फिलहाल इनफ है जगह नर्सरी के लिए। बट ये है कि अब जैसे हमने ये डियर्स की जो मुख्तलिफ वैरायटी रखी हुई है, तो हमें इसके साथ साथ मैं सोच रहा था और जानवर भी हम ऐड करें। तो वो जो और जानवर हैं उनके बारे में भी प्लान चल रहा है। तो ये फिर उसके सूरत में, तो ये मैंने बताया था कि फेंस की आरजी लगी हुई है सारी की जितनी भी फेंस है, ये सारी आरजी फेंस है। तो फिर ये फेंस हटा देंगे और फिर जो है ना वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वैसे आपने ये जो देखी है ना गाड़ी, ये बनी होती है ज़्यादातर जो है रिवो के ऊपर, हमारे जो पाकिस्तानी रिवो है उसके ऊपर। बट ये है कि सुजू बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये बम्पर शम्पर लगा हुआ है, ये हमारे गेस्ट हैं वो आए हुए हैं, उनकी गाड़ी है। बट ये अच्छी लग रही है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये वाला काम हुआ हुआ ना, मुझे ये उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है जो हमारा रिवो पे होता है। रिवो वाली साइड से मुझे ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। बट ये है कि अब हमारी सर्दियों की हमारी बात चल रही थी कि हम सर्दियाँ आ गई है ना, अब सर्दियों में कुछ चीज़ें हमने जानवरों के साथ ऐड भी करनी होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज भी करनी होती हैं। वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मट्टी वगैरह डल रही थी उस टाइम पे, वो मट्टी वगैरह हमने ऐड की थी थोड़ी। उसमें हमारा जो मट्टी का बेड था उसको ऊंचा किया था जानवरों के लिए, उनकी कंफर्टेबल के लिए। उसके साथ साथ एक चीज़ हमने और ऐड की है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पिछले दिनों स्मोक बड़ी थी, बट अभी है कि हल्की हल्की ये स्मोक है या फिर हमारी ओस है, मतलब जिसे हम फॉग कहते हैं वो है, ये मुझे नहीं पता। अभी देखें कितना लाइट सा सूरज निकला हुआ है। ठीक है, और क्लाउडी सा मौसम है, स्मोकी स्मोकी सा मौसम है। अब ये फोगी फोगी कह लें या स्मोकी स्मोकी कह लें, इसका मुझे नहीं पता। बट ये पिछले दिनों जो स्मोक थी उसने तो इंतहा की हुई थी। अब ये है कि हल्की हल्की फॉग है, बढ़िया है, मजे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? ठीक हैं आप? मुझे सो के आए हैं मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा वजू करके आए हैं। आ गया अपना काका टू। हेलो, कैसे हो तुम? ठीक हो? मजे में हो? यार ये बड़ा प्यारा तोता है और ये शाम के टाइम इतना बोलता है कि आपकी सोच है ये कितना बोलता है। इजाज कहाँ है वैसे? मुझे इजाज नहीं नजर आया। भाई वो आपको बताऊंगा, फिर मुझे गालियाँ दें। भाई आप
क्या मतलब इस बात का? मैं तुझे गालियां दूंगा? इजाज को तूने कहा भेजा जब मैं तुझे गालियां आप दूंगा? मजाक समझ रहे हैं। वो उस दिन कमरे में नहीं गए थे। हाँ। वो कल इजाज भाई ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, कल इजाज भाई वहीं बैठे रहे लेट अच्छा। नाइट तकरीबन रात 11-12 बजे तक। अच्छा। उसके बाद जो है ना हम भी यहाँ बैठ रहे हैं, हमें भी रोका रखा कि तुमने घर नहीं जाना। अच्छा, हम बैठे हुए थे इधर लड़के सारे। कल रात तो मैं खुद लेट गया हूँ। भाई आपके जाने के बाद, अच्छा। आपके जाने के बाद इजाज यहाँ उधर गया है वो जिन वाले कमरे में। आप एक तो अच्छा। यकीन नहीं करते। वो उधर बैठा रहा, वहाँ पे ना घंटे बाद गया, बेहोश हुआ पड़ा था। उसे उठा के ले गए घर। भाई आप हंस रहे हो। ऐसरे वाली बात ही कर रहा है तू। भाई आप जाके इजाज का पता कर लो, बड़े भाई हैं आमिर भाई उनके। मैंने आज सुबह उनको फोन वो दे डॉक्टर साहब भी हंस रहे हैं तेरी बात। उनको भी नहीं यकीन हो रहा आमिर भाई से भी है। आमिर आ गया। मैंने कहा इजाज भाई क्या कह रहा, वो घर बीमार हुआ पड़ा, सोया पड़ा है। अच्छा, और रात का बेहोश हुआ पड़ा, डर गया बेचारा वहाँ से। तो उसे क्या हुआ था जो वहाँ डरा है? उसे भाई क्या वो हुआ भारी था? जगह है ना, वो आपको बताया नहीं था उस दिन। हाँ। वो जगह भारी है। अच्छा। आप यकीन नहीं कर रहे हो, रात इजाज भी बेहोश हो गया, वहाँ गिर पड़ा परसों। हम्म। तो कल रात जो है ना लेट जब गए हैं, हम्म। तो अब वो रात उसको उठा के ले गए हैं। डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर कह रहा है इसको बीमारी तो कोई नहीं है। अच्छा। वैसे ना कोई दिल इसका घबरा गया है किसी चीज़ से। फिर वो घर छोड़ा उसको। घर छोड़ने के बाद जो है ना अब सुबह आए हैं, फ़ोन भी किया। मैंने कहा इजाज भाई, आमिर भाई ने उठाया था फ़ोन। आमिर भाई ने कहा जी वो सोए पड़े हैं, अभी तक उठे नहीं है। आज आया है इजाज फार्म पे? आज कहाँ है भाई? वो हैं? घर लेटा पड़ा है वो। किस चीज़ के 20 मिनट? अच्छा, नमाज में 20 मिनट है। अच्छा, मैंने कहा शायद 20 मिनट उसे बेहोश हुए हो गए, उठा के उसको फेंक के आए पीछे घर पे। नहीं भाई, अच्छा, वो घर पड़ा है, तबीयत खराब है इजाज भाई की। तो बाकी वो इधर किधर हैं जो उधर सोते हैं बंदे? वो तो उधर ही होंगे, वो पीछे। वो तो उसके डर के मारे सोते नहीं है वहाँ पे, कोई सोने नहीं जाता उस दिन के बाद। जो उस दिन के बेचारे डरे हैं लड़के, पल डबर रजाई डाल के इधर सो रहे हैं। वो शेड के नीचे, वो शेड नहीं है, ऊपर शेड के नीचे। वो शेड के नीचे। यार तुम खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदे। तुम्हें जो है ना कोई अल्लाह पे कोई ईमान नहीं है तुम्हें? अल्लाह माफ़ फरमाए, इस तरह की कोई चीज़ें जहाँ पे हम रहते हैं कोई हो सकती हैं भला? भाई आप अपनी सोच रखते हैं, लेकिन हम डरे हुए हैं भाई। मैं तो कब का उधर जा ही नहीं रहा। सगीर ने दोपहर को चाय बनाई है, चाय पीने के लिए बुलाया, मैं वहाँ भी नहीं गया चाय पीने। अबे दिन में तो कुछ नहीं है, शाम में तुम्हें मौत पड़ती है, रात में पड़ती है, दिन में तो कुछ नहीं भाई है। दिल घबरा गया, बंदा क्या करे। वो चाय लेने के भी नहीं, मैंने शायद को भेजा था, वो पीछे शायद बैठा है। अच्छा, मैंने कहा इसको? चाय ले आया। अच्छा, चाय लेने भी हुई गया था। इजाज को फोन किसके नंबर पे किया था? इजाज के नंबर पे किया था? उसको किया था? इजाज के नंबर पे किया था, उठाया आमिर भाई ने था। अच्छा, चलो मैं 1 मिनट करता हूँ इजाज को फोन। हेलो। भाई नहीं निकलेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर है? मैं भाई घर हूँ। घर क्या कर रहा है? ओ भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत तबीयत मेरी पता क्या नहीं हुआ क्या तुझे? हुआ है। भाई कल आप मुझे उस दिन आपने खड़ा कर दिया है और रात को आप आए नहीं है, और अल्लाह जानता है मेरी भी तबीयत सही नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है। क्या हुआ तुझे? मैं मेरे से नहीं बोला जा रहा। मैं ना मेरी हालत बड़ी खराब है भाई। मैं उस वक्त से ही आया हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, तू है किधर अभी? भाई मैं घर हूँ। तो फिर काम पे तो आता, काम पे क्यों नहीं आया? जो तुझे मरना था जीना था यहाँ आके कर लेता। भाई मेरा होश ही नहीं था भाई, मुझे होश ही आज सुबह आई है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ रात को, मुझे होश ही नहीं था। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझे वो उस जगह पे खड़ा के रखा था, मुझे नहीं समझ आई वो क्या था क्या हुआ है। उसके बाद बस मैं वहाँ, उसी के बाद से मेरी कंडीशन खराब हुई है। अच्छा, आपको बताया नहीं किसी ने यहाँ पर? मेरी अभी अहमद ने मुझे बताया, मैंने पूछा, मैं कहीं जहाज नहीं जरा कितने, कहता वो भाई रात नू डर गया सी, ये हो गया फलां हो गया, पता नहीं जिंदा सी मरदा सी, ਅਸੀਂ छोड़ आए घर। बहुत मेरी भाई हालत मुझे समझ नहीं आ रही। मैं यकीन करो अब मैं ना फार्म पे नहीं आऊंगा जब तक भाई आप इसका हल नहीं करते सही तरीके अबे से। क्या हल करूं? कोई चीज होगी तो उसका हल करूं ना, मुझे क्यों नहीं नजर आती? तुम्हें ही नजर आती है। भाई आप इस चीज को मान नहीं रहे, देखा नहीं है, मैंने देखा है भाई। क्या देखा तूने? देख क्या लिया? मैंने खुद देखा है भाई, वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उसकी ऐसी खौफ, हेलो। उसकी बहुत खौफनाक शक्ल थी। क्या था क्या? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, क्या था? क्या था? उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और अच्छा घुंघराले बाल थे। अच्छा उसकी पलके देखते आप, अच्छा। अल्लाह
उसकी मूछें लग रही थी, पलके आंखों पे मूछें थी। आंखों में मूछें थी। भाई हंस रहे हैं आप, मैंने काम पे तो नहीं आना जब तक आप इसका मसला हल नहीं अच्छा करते। हल क्या किसी करूं? एक बंदे चीज को, मुझे एक बुजुर्ग बात को। बता, मुझे एक चीज नजर नहीं भाई आएगी, कोई बंदा नहीं है, मुझे तुम्हें डर लग रहा होता है। मैं उस दिन परसों रात सारी रात वहां कितनी देर खड़ा रहा हूँ, 11-12 बजे मैं गया हूँ, ठीक है, मुझे तो किसी ने कुछ भाई आके नहीं मैं कहा। कल 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 भाई वो सफाई वगैरह काम हाँ का ऑर्डर आपने नहीं दिया था, हाँ मैंने दिया था। हाँ ठीक है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने मुझे अटैक किया है, अच्छा मुझको यानी क्या उन्होंने कुछ कहा कि भी तूने ये। सफाई करवाई है, हमें गंदा रहना पसंद था, तो जिन्होंने गुस्सा कर लिया कि हमें गंदा रहना पसंद था, तूने सफाई कराई है, तो चल बेटा अब हमने तेरे से बदला लेना है। नहीं, उन्होंने हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ऐसा हुआ था। तो और यही बात कर रहा है तू? भाई ऐसा सारा हुआ था, मैंने देखा है, आप नहीं मान रहे। अच्छा चल, अभी तू है किधर, कब मेरी आना है तूने, हालत कितनी भाई, देर में आ मेरी रहा है? मैंने नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा भाई, जब तक क्यों? मैं जॉब छोड़ता हूँ मैं नहीं काम कर सकता भाई, मैं नहीं काम करूंगा। अबे ये क्या बात हुई, मैं जॉब छोड़ दूं? अल्लाह के बंदे, ये फजूल सी बात है, तू जो है ना। भाई मैं आपको कंडीशन मेरे घर वालों से पूछो, आप अगर आप मेरे अब्बू से पूछो, अच्छा मेरी तू अम्मी ये से बता, पूछो तू मेरा अच्छा क्या मेरी हाल बात था। सुन, मेरी बात सुन, तूने तो बाबा लेके आना था, कोई अपना तांत्रिक लेके आना था, फिर तू लेके क्यों नहीं आया? भाई मैं बाबे को कहाँ से लाऊं, मुझे खुद ही तबीयत मेरी बाजार हुई हुई है, तू मेरे बता तो घर रहा से। था वो कौन सा पहुंचा हुआ बाबा है, फला है ढिमका है, जो मैं उसको ले आऊंगा, वो वो भगा बहुत देगा पहुंचा सारे हुआ जो मैं। पापा है, वो तो उसको बहुत बुला। वो आएगा, उसको बुलाया है, वो कहता है मैं ना एक दिन तक आता हूँ, मैं चिल्ले में बैठा हूँ। अच्छा मेरी जब बात मैं सुन, मेरी बात सुन, चुप करके भाई ना काम मैं पे आ। नहीं अच्छा आऊंगा, सुन तो मैं नहीं सही, मेरी आऊंगा। बात तो सुन ले, सुन तो ले। आप देखेंगे, आप खुद, अगर अल्लाह आपको ना दिखाए, मेरी दुआ है, हद है अल्लाह यार, आपको ना कसम दिखाए, खुदा की, अल्लाह आपको तुम्हारे ना ना इतना दिखाए, फटू अगर हो तुम, आपने इतने डरपोक हो। फट्टू नहीं है भाई, उसकी आंखें देखते, उसके दांत देखते, अच्छा उसकी जबान देखते, खून हाँ। से भरी हुई थी उसकी अच्छा जबान। मेरी बात सुन, चुप करके ना तू कल काम पे आ, ठीक है? जो तेरा वो बाबा शाबा है ना, जो तेरा हमारा जिन बगा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो जो पीयूर तुर्किश हैन जो मरी थी, वो उसी उसी ने खाई है, अच्छा सुन तो ले, खाई उसका सुहा खून खाई है, पिया को है उसने। गीदड़ ने खाई थी वो। गिद गीदड़ नहीं था भाई, वो गीदड़ की सारी कहानियां थी, गीदड़ शीदड़ नहीं था अ, वो। ये कहानी है, वो गीदड़ था। अच्छा मेरी बात सुन, तू चुप करके सुबह आ, ठीक मैं है? मेरी भाई बात नहीं तो सुन आता, ले, आप जब सुन तो तक ले। इसका हल नहीं अच्छा करते भाई मैं अच्छा नहीं चल, आऊंगा, तेरा ही मैं दाना इनसे बंदा कहूंगा। यार, उसको बंदे को बुला, ठीक है? सुबह उसको बुला बंदे को, ठीक है? वो उसको खुद बुला के आएगा, उसको मैं करते हैं बाद हल। में आऊंगा, जब ये वो बंदा मुझे फोन अच्छा करके चल, उसको कहेगा तो कि बुला भाई ना, जिन उसको बंदे निकल को तो गए, मैं बुला, आ जाऊंगा। बंदे को तो बुला, बंदे को बुला, फिर बाकी करते हैं, ठीक है? बंदे को चल। मैं ना, अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं भाई, अच्छा मेरे में, मैं बाद में आपसे बात अच्छा चल, करूंगा, ठीक है ठीक मुझे है, ना, तू फोन कर मुझे फ्री होके ना, फिर जब इजी हो जाए ना मुझे फिर कर। नहीं, मुझे अच्छा समझ नहीं आ सही रही, है, कर मैं लेते हैं, तू परेशान क्यों हो रहा है, कर लेते मैं हैं। काम पे नहीं आऊंगा। अच्छा चल करते हैं, ठीक है, तू इजी हो। चल हाँ, ओके, मैं अल्लाह काम हाफिज। पे नहीं आऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अच्छा चल मैं चल नहीं करूंगा, चल, ओके इससे ओके अच्छा ओके। मैं घर बैठा रहूंगा, मैं वो ही ठीक हूँ। तू अपना बंदा बुला, ठीक है? उसको क्या है, जो भी तूने जिन शिन निकाल लेना वो निकाल दे, ठीक है ना? मैं उसको चलो भाई, बुलाऊंगा, उसको कल शाम का वो टाइम, कल आएगा, शाम, मेरी फिर बात मैं सुन, कल शाम, आऊंगा। हाँ कल का टाइम बनाओ उससे, ठीक है हाँ ना? वो ओके आएगा, कर, मैं फिर आऊंगा, ओके कर, मैं ओके नहीं कर, आऊंगा। कल का टाइम बनाओ उससे, ठीक है? उसे कल शाम को आ, ठीक है? ठीक तो है, फिर जो है ना ठीक इसको करते हैं, ओके, है। अल्लाह हाफिज। ओ, तो फिल्म है एक से बढ़ के एक, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, जिन नजर आ गया, फलां नजर आ गया, पता नहीं क्या आ गया क्या नहीं आ गया। मैं हालांकि परसों रात जब ये गए हैं, मैं वहाँ 11-12 बजे तक बैठा रहा हूँ, ठीक है? कोई चीज़ मुझे नहीं नजर आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सिवाय उसके वो एक जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है? जो कि मुझे था कि यार वो गीदड़ था, मेरा मानना यही है कि वो गीदड़ था, कहीं वो जाते हुए एकदम भागा है, कहीं लगा है, तो वो एक शोर शूर खड़का खुड़का हुआ जो हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं रात को, वो भी दरवाज़ा भी नहीं लगा था, दरवाज़ा भी इंस्टॉल हुआ है, पहले नहीं था इंस्टॉल हुआ, वो सिर्फ गीदड़ था जिससे ये डरे हैं, इनका दिमाग ख़राब है और लड़कों ने कहानियाँ बनाई हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ये चेक करें जनाब, ये है हमारे गोल्डन रिट्रीवर, ये हमने रखे हुए हैं रखवाली के लिए। वैसे चेक करो, शेरों की रखवाली के लिए कुत्ते रखे हुए हैं हमने। शेरों की रखवाली के लिए कुत्ते रखे हुए हैं, वैसे होता भी है, ये शेरों की रखवाली के अक्सर कुत्ते ही होते हैं। तो ये हमारे शेरों की रखवाली के, वैसे शाम के टाइम इनको खोल देते हैं। इनका सिर्फ काम इतना है कि यहाँ पे दरवाजे पे जब गार्ड खड़ा होता है, तो ये गार्ड जो है ना इन्हें बाहर खुला छोड़ देता है। तो कोई एक्टिविटी किसी तरह की होती है, तो आपको पता है कुत्तों की एक आदत होती है भौंकने की, इनको पता है रात के टाइम फार्म पे कोई नहीं है, तो कहीं कोई एक्टिविटी होती है तो भौंक देते हैं, तो फिर ये है गार्ड अलर्ट हो जाता है। अभी नॉर्मल दिनों में तो ये जरूरत नहीं पड़ती, बट ये है कि जब ये सर्दियाँ आ जाती हैं, फॉग ज़्यादा हो जाती है, स्मॉग ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है पूरा जो है ना, अब इतना एरिया है अब आपके सामने,
तो कुछ भी यानी कि नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा सा जैसे ये है कुछ चंद मीटर्स तक तो नज़र आ रहा होता है, जब विजन ज़ीरो हो जाता है ना बिल्कुल, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर ये डॉग्स जो है ना काम करते हैं अलर्ट करने का, कि फिर इसमें एक गार्ड्स वगैरह जब फिर रहे होते हैं, गार्ड वैसे एक ऊपरली साइड पे फिर रहा होता है, एक इधर गेट पे होता है। इसी तरह जो है ना दो गार्ड्स बैक साइड पे होते हैं, एक गार्ड जो है ना कैटल साइड पे होता है। मतलब इस तरह 5-6 रात को यहाँ पे गार्ड्स अलर्ट होते हैं रोजाना रात को। बट ये है कि डॉग्स जो है ना फिर भी एक अच्छा काम करते हैं इस चीज़ के हवाले से, कि कोई भी बंदा या कोई एक्टिविटी होती है तो ये बंदे को अलर्ट कर देते हैं, फिर सारे गार्ड फिर उसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। इससे मिले हैं ज़रा, कभी भी आपने देखा है लेपर्ड लाइव? ठीक है, ये है हमारा लेपो। ठीक है, लेपो ये उसकी जो है ना ये है 1 2 और पीछे वो 3, ये ट्रायो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। एक और भी है, वो हमारा टेम लेपो है। ठीक है, वो हम थोड़ा कम ही निकालते हैं, बट ये है कि वो भी है बच्चा, उसका भी जो है ना सिवारा वाला सीन है। बट वो लेपर्ड जो है हमारा वो टेम है, बट ये डरता बहुत है, जैसे हमारी सवारा डरती है, तो वो उसकी वजह से हम उसको निकालते नहीं। वो पिंजरे में अभी भी ये देखो छुप के बैठा हुआ पीछे, ये शायद आपको यहाँ पे नजर आ जाए यार, एक तो ना ये फोकस नहीं करता, ये बैठा हुआ है चुप के। तो ये इसका जो है ना ये इशू है यहाँ पे, ये डरता बहुत है। ठीक है, इसलिए जो है ना इसको ह्यूमन इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसको ज़्यादातर फिर हम बंद ही रखते हैं। बट ये टेम था, अभी भी टेम है, बट ये है कि फिर ये ह्यूमन इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं पसंद करता, कोई आता है डरता है, तो फिर ये हमने इसको वापस बंद कर दिया कि ठीक है भाई तू पिंजरे में रह, इजी सीन है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, सर्दियों के हवाले से हम बहुत कुछ करते हैं, मतलब यानी कि मैंने वो मट्टी शट्टी दिखाई थी, थोड़ा ऊंचा किया था, बट ये है कि हम एक चीज़ और डालते हैं अब जो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इसको कहते हैं पराली। यहाँ पे सिर्फ उसके अवशेष बचे हुए हैं, मतलब बाकी सारी पराली पूरी जो हमने डालनी थी वो डाल डूल दी है हर जगह पे। मैं जाकर दिखाता हूँ पराली का मकसद क्या है और चीज़ें क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, हेलो। ए भाई मज़े में है, ये किसी की नहीं सुनते। ये शेर हैं, ये शेर की फैमिली से हैं, बिग कैट्स की फैमिली से हैं, ये कभी किसी की नहीं सुनते। हालांकि इनको जितना मर्जी वो कर लो, जो मर्जी कर लो इनके साथ, इन्होंने करनी अपनी मर्जी होती है। हाँ, प्यार करेंगे आपके साथ, रहेंगे आपके साथ, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। बट ये है कि जो टेम होंगे वो बहुत ज़्यादा टेम होंगे, वो तो हल्के फुल्के टेम होते हैं ना सिवारा की तरह, वो मार भी देते होते हैं, उनका कोई एतबार नहीं होता। तो पर ये है कि जो 100% टेम होंगे वो नहीं करते। बट ये है कि आपने कोशिश करना होता है कि आप शेरों में भी कैट्स की उस वैरायटी के अंदर आप जाएं जो बहुत ज़्यादा आपसे मानूस हो, आपके क्लोज हो। तो उसमें ये होता है कि आपको वो कुछ कहते नहीं है, बट ये है कि सुनते वो भी नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको बैक साइड पे जो है ना केजेस की क्यों लाया हूँ वो मैं आपको दिखाने के लिए कि पराली का मकसद क्या होता है। ये देखें, ये पड़ी हुई है हमारी सारी नीचे पराली। ठीक है, वो रहे हमारे जो है टिग्रस। ठीक है, और उसके साथ उसके बच्चे। अब सीन क्या होता है कि ये जैसे बच्चे हैं ना इसके, ये इसके साथ खेल रहे हैं और नीचे ये सारी पराली पड़ी हुई है। इनका मकसद जो है ना सर्दियों के अंदर ये होता है कि आपने जो है नीचे इसको बिछा देना होता है। जैसे ये पक्की जगह है सिर्फ इसके लिए, बाकी जो केज है वो सारा कच्चा है, तो उसको आप कच्चा रहने देंगे। इसके अंदर जो ये जगह है बेडरूम टाइप इसका, तो आप उसके अंदर सिर्फ इसको करेंगे ताकि जो बच्चे होते हैं, जो ब्रीड आपकी आई होती है, वो सर्दी से मर ना जाए, क्योंकि फर्श हो जाता है ठंडा। ठीक है, और बच्चे जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सर्दी लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, और अल्टीमेटली मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो उस वजह से मर भी जाएं। पर यह है कि आपका बच्चा अगर कोई मिसाल है, मतलब आपके जानवर का बच्चा, सॉरी आपका नहीं, आपके जानवर का बच्चा अगर बीमार हो भी जाए तो वो ट्रीटेबल होता है। डॉक्टर्स वगैरह उसको अगर वक्ती देख लें, वक्ती उसको सेट कर लें, तो वो ट्रीटेबल होता है। बट यह है कि ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो बच्चा जल्दी डेड हो जाएगा, क्योंकि टाइगर्स के जो बच्चे होते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है उनको हैंडल करना, उनका ख्याल करना, उनकी केयर करना। लायंस की बनिस्बत इनको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है कि यार आपका जो टाइगर का कब है, तो जैसे वो इजी है, उसको सर्दी तो नहीं लग रही। यही सेम चीज़ डेयर वाली साइड पे भी होती है, वहाँ भी हर पिंजरे में, हर केज के अंदर जो उनका पीछे बैक साइड पे वो बना हुआ है बेड रूम टाइप कह लें, या उसका एक केज के अंदर सब केज कह लें, तो सब केज के अंदर हमने पराली वगैरह डाली है, जहाँ पे बच्चे और डेयर्स वगैरह आराम से, मतलब उनकी मदर आराम से बैठ के अपनी बेबीज को फीड भी करवाती हैं और वहाँ पे अपने बच्चों को रखती हैं ताकि वो बीमार ना हो, उनको सर्दी ना लगे। इसके काम क्या करें, मुझे कॉर्नर से देख के मेरा इंतजार कर रहा था, यार दोगी ये तुम्हारे वाली हैं, क्या बात है तुम लोगों को सारों को, क्या हो जाता है तुम्हें, है बुरी बात होती है। ये पहले मैं उधर गया हूँ, ठीक है, और जब मैं वापस आया हूँ तो ये मेरे इस्तकबाल में खड़ा हुआ था ऊपर। तो ये जो है ना टाइगर्स के अंदर भी बड़ी वो होती है कि आपको फॉलो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट ये है कि ये सेमी टेम है, 100% टेम नहीं है। इसको मैं
मतलब ये हो सकता है कि बाहर आ जाए तो मैं इसको डरा के दोबारा अंदर कर सकता हूँ और ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट ये है कि टेम और सेमी टेम में ये फ़र्क होता है। मैं टेम और सेमी टेम की अक्सर बात करता हूँ। जो टेम जानवर होता है वो आपके पास 100% टेम होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको कुछ नहीं करता, ये होता है टेम, ठीक है, जैसे हमारी सलीना। और सेमी टेम होता है कि मतलब वो बाहर आप उसको रख सकते हैं, आप उसके साथ थोड़ा सा घूम सकते हैं, थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं, वो आपको करीब आने देती है, आपको नुकसान उस तरह से नहीं पहुंचाती। पर जैसे वो सिवारा है, हमें मतलब ज़्यादा डर जाए या कुछ हो जाए तो वो आपको नाखून शाखून मार सकती है, वो नुकसान पहुंचा सकती है, ये होता है सेमी टेम, ठीक है। तो ये सलीना हमारी टेम है और सिवारा हमारी सेमी टेम है। तो ये है अपनी सिवारा जो कि सेमी टेम है, मतलब आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है अगर ये डरे या कोई इशू हो। और वो है हमारी सलीना जो कि माशाल्लाह टेम है, जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके साथ पपी जपी टाइप का भी सीन हो तो कोई इशू नहीं है। और नुकसान वैसे पहुंचाने से याद है कि इजाज़ को पता नहीं क्या हुआ कि इस चीज़ से वो डरा है, उसका दिमाग जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया। मुझे लगता है कि कहीं उसने या तो सो गया होगा, रात को ख्वाब शाब देखा है वहाँ पे बैठे बैठे, और उसकी जो है ना रूह जो है ना जिस्म से निकलने वाली होगी और उसी चीज़ की उसकी हालत में, बट पता नहीं क्या यार दगड़ बुम्बा किया हुआ इन्होंने, मेरी समझ से बाहर है। ये सारे लगे हैं आज 2-3-4 दिन हो गए जी, ये यहाँ जीना है, वहाँ जीना है, फलां जीना है, ढिमका जीना है। बट ये है कि जब से वहाँ कंस्ट्रक्शन किया है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ। तो एक जो है ना इन्होंने रोला डाला हुआ है और ये मेरे ख्याल में टोटली वहम है। बट ये है कि कल आ जाएगा इनका वो पीर बाबा, ठीक है, तो जो भी जहाज़ ने बुलाना, जिसको भी बुलाना, तो ये इशू भी होगा रिजॉल्व इंशाल्लाह। तो इसी के साथ हम व्लॉग को यहीं करते हैं एंड आज का यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।